हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। आप लोग क्या अनसुनी कहानियों के शौकीन हो? तो आज एक वही अनसुनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ आप सबको। तो चलिए शुरू करते हैं एक भूतिया डरावनी कहानी। ये कहानी रमेश की है, जो अपनी पुरानी भरोसेमंद फ्रॉड कार में एक शहर से दूसरे शहर की लंबी यात्रा पर था। रात के 12:30 बजे और वो एक ऐसे सुनसान हाईवे पर गाड़ी चला रहा था जहां मीलों तक कोई बस्ती नहीं थी। सड़क दोनों ओर से घने और काले जंगल से घिरी हुई थी। ये इतना घना था कि चांद की पतली रोशनी भी पेड़ों के पत्तों को भेद कर नीचे सड़क तक मुश्किल से पहुंच पाती थी। कार की हेडलाइट सिर्फ एक छोटा सा उजाला देती थी, जिसके बाहर सब कुछ अंधेरा की एक मोटी चादर में लिपटा हुआ था। रमेश को लगभग 4 घंटे से ज़्यादा हो गए थे गाड़ी चलाते हुए। उसकी आंखें जलने लगी थी और उसका शरीर थकान से चूर था। बस एक कप कड़क चाय मिल जाए, उसने मन ही मन सोचा, तो थोड़ी देर की राहत मिल जाए। तभी दूर उसे सड़क के किनारे एक हल्की पीली रोशनी दिखाई थी। ये एक ढाबा था। रमेश ने राहत की सांस ली। उसने कार धीमी की और ढाबे की ओर मोड़ दी। ढाबा अजीब था। ना तो वहाँ कोई और ट्रक खड़ा था, ना कोई ग्राहक दिखाई दे रहा था। ये ऐसा लग रहा था जैसे ये ढाबा समय और दुनिया दोनों से कट चुका हो। सिर्फ एक बुजुर्ग आदमी, जिसका झुर्रीदार त्वचा और सफ़ेद बिखरे बाल थे, काउंटर पर बैठा था। उसका चेहरा भयभीत था और आंखें नीचे झुकी हुई थी। रमेश ने कार रोकी और बाहर निकला। रात की ठंडी हवा उसके शरीर से टकराई। रमेश ने पूछा, नमस्ते बाबा, एक गरम और कड़क चाय मिल जाएगी? बुजुर्ग ने धीरे से सिर हिलाया, बिना अपनी आंखें उठाए, जैसे वो किसी गहरी नींद में हो। उसने धीरे धीरे चाय बनानी शुरू किया। रमेश ढाबे से कुछ दूर खड़ा अपने हाथ आपस में रगड़ रहा था। जंगल की चुप्पी इतनी गंभीर थी कि वो अपने दिल की धड़कन साफ सुन सकता था। इसी चुप्पी में उसे लगा कि पैरों के बीच कोई सनसनाहट हुई है। ऐसा महसूस हुआ जैसे सैकड़ों आंखें उसे अंधेरे से घूर रही है। उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा। सिर्फ घने काले पेड़ थे। उसे लगा शायद थकान के कारण उसे भ्रम हो रहा है। बुजुर्ग ने चाय का प्लास्टिक कप रमेश की ओर बढ़ाए। कप गर्म था, लेकिन चाय का रंग थोड़ा गहरा और असामान्य लग रहा था। रमेश ने पैसे दिए और जल्दी से अपनी कार में वापस आकर बैठ गया। उसने पहला घूंट लिया। चाय का स्वाद भयानक था, मीठा, लेकिन एक अजीब सी कड़वाहट और धातु जैसी महक उसने घुली हुई थी। रमेश ने मुंह सिकोड़ लिया। तभी उसकी नज़र साइड मिरर पर पड़ी। ढाबे के दरवाजे पर वो बुजुर्ग अब सीधा खड़ा था। वो अब रमेश को सीधे देख रहा था। उसकी आंखें अब बड़ी थी और उसके चेहरे पर एक ठंडी विकृत मुस्कान थी। ये मुस्कान खुशी की मुस्कान नहीं, बल्कि एक शिकारी की मुस्कान थी। रमेश का शरीर ठंड के मारे कांप उठा। फिर उस बुजुर्ग ने धीरे से अपना दायां हाथ हवा में उठाया, जैसे कि रमेश को अलविदा कर रहा हो या शायद बुला रहा हो। रमेश ने उस हाथ को ध्यान से देखा। उसके शरीर में डर की एक लहर दौड़ उठी। उस हाथ की कलाई पर चमड़ी नहीं थी। जहाँ त्वचा और मांस होना चाहिए था, वहाँ सिर्फ सफ़ेद हड्डियाँ और काली नसें दिखाई दे रही थी। वो हाथ किसी जिंदा इंसान का नहीं,
बल्कि किसी सड़े हुए पुतले या कंकाल का था। रमेश ने बिना एक पल गवाए चाय का कप अपनी गोद से फेंका। उसने झटके से कार स्टार्ट की। इंजन के घरघराने की आवाज़ ढाबे को सन्नाटे की चीर दिया। उसने बिना पीछे देखे पूरी रफ्तार से कार को हाईवे पर दौड़ा दिया। वो लगभग 10 मिनट तक कार को 120 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चला रहा था। उसके कान में हवा की सनसनाहट और उसके दिल की धड़कन के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। जब उसे लगा कि वो काफ़ी दूर आ गया है तो उसने हिम्मत करके साइड मिरर और फिर पीछे मुड़कर देखा। वहाँ कुछ नहीं था, ना कोई ढाबा, ना कोई पीली रोशनी, ना कोई मानव आकृति, सिर्फ अंधेरा जंगल था जो अब थोड़ा पतला हो गया था। रमेश ने उस रात के बाद दोबारा कभी उस हाईवे पर सफ़र नहीं किया। वो आज भी हर रात उस भयानक हड्डियों वाले हाथ और बुजुर्ग की ठंडी मुस्कान को याद करता था। उसे लगता है कि वो ढाबा शायद किसी और दुनिया का हिस्सा था और वो बुजुर्ग आज भी रात का पहरा देता है, थके हुए मुसाफिर के इंतज़ार में। तो कैसा लगा आपको ये कहानी? अच्छी लगे तो कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।